मैं तुम्हारी वकील हूँ, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? वो गोली तुम्हारे लिए चलाई गई थी पाकीज़ा। फराज का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें वही मारना चाहेगा ना जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक है, जिसका तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हालात से कोई वास्ता है। ऐसे ही नहीं चली वो गोली, वो एक प्लानिंग के तहत चली है। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कितना आगे आ गई हो तुम, कितना कुछ झेल चुकी हो। मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम थक गई हो, लेकिन तुम हार गई हो ये मैं नहीं मानती। देखो पाकीज़ा, जो नाइंसाफी है, जो नाजायज है, जो जुल्म है, जो गलत है, वो गलत है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। भले वो मैं हूं, वो तुम हो। अगर तुम गलत हो तो हो, पर तुम गलत नहीं हो, ये मैं जानती हूँ। ये ले, गरम रोटी खा। और गरम रोटी बना दूं तुझे? नहीं, पका कर रख दिया करें, गरम पका कर रखने की क्या जरूरत है? तुझे आदत है ना गरम रोटी खाने की। पाकीज़ा ने तेरी आदतें जो खराब की हुई हैं। चाहे जितनी मर्जी लेट आता था तू, जागती रहती थी, हमेशा तुझे गरम रोटी तवे से उतार के देती थी। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि गरम रोटी पका कर देने को। अकबर, तूने तो कभी भी कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहा भी तो सुना किसी ने? कहा था कि मुकदमा करने से बाज करें पाकीज़ा को। समझाया था कि कुछ नहीं होगा, अपने ही कपड़े नोचे जाएंगे। समझाया कि क्या चक्कर चला रही है पाकीज़ा वो यासीन मलिक के साथ। पहले उसे लिफ्ट कराई, फिर वो फराज को ढूंढ लाई कहीं से। किसी को यहाँ इज्जत गैरत की परवाह भी है कि नहीं? नहीं है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ बगैरतों की तरह गरम रोटियां तोड़ रहा हूँ। कोई और बड़ा भाई होता ना तो वो गोली मार देता उसे। हाँ, जल्दी थी ना अम्मी को, घर के सारे काम छोड़कर आई थी। भाई अकबर के लिए खाना बनाना था उन्होंने, तो बस अचानक उठकर चली गई, वरना रुकती शायद वो भी मुझसे ये कहती कि जो गलत है सो गलत है पाकीज़ा, तू डर मत, तू कोई फिक्र ना कर। डर जल्दी थी ना उन्हें, अचानक उठकर चली गई। माँ है ना, सब बच्चों की फिक्र तो होती है माँ को। असगर कहीं यासीन की दुकानों को आग ना लगा दे, भाई अकबर कहीं भूखा ना बैठा रह जाए। पहली औलाद तो बहुत अजीज होती है माँ को।
तो मजबूर थी अम्मी, इसलिए जल्दी से उठकर चली गई। वरना रुकती। मेरी माँ के 10 बच्चे हुए थे असलम साहब। सारा दिन उन बच्चों को पालने पोसने में लगी रहती। कभी जब बहुत तंग आ जाती थी ना तो कहती थी कि मुझे क्या पता था कि सारे के सारे बच जाएंगे और मेरे सर पे नाचते फिरेंगे। मुझे तो लगा करता था कि मेरी माँ हम सब बच्चों से बहुत नफरत करती है, जैसे हम किसी बोझ की तरह उस पर लदे हो। हम 10 के 10 बच्चे, ना हंस सकती थी, ना बोल सकती थी, ना खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना कहीं जा सकती थी। जैसे वो किसी जेल में बंद हो और हम 10 दरोगा उसकी चौकीदारी पर। जब बहुत तंग आ जाती थी ना तो बददुआ भी दे देती थी, लेकिन हम हर मुसीबत हर बीमारी से बच के निकल आते थे। माँ की बददुआ लगती ही नहीं थी। मैं अपनी माँ से पूछा करती थी, अम्मा तुझे हम सब में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? तो वो कहती थी दफा दफा हो जाओ, तुम सब एक जैसे पिल्ले। आप मुझसे पूछे मुझे अकबर, असगर और पाकीज़ा में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है असलम साहब? अकबर है ना अली? क्या क्या हो गया अलिया? मैं भी अपनी माँ की तरह कहना चाहती हूँ कि तीनों ही एक जैसे हैं मेरे लिए। सभी डॉक्टर ने छुट्टी दी, सोचा तुझे देखता मिलता जाओ और पूछ लूं कि कैसी है तू? सुबह बड़ा उलझ रही थी, परेशान है पेशी की वजह से? पहले तो सब बताती थी जब भी परेशान होती थी। जब पेपर अच्छा नहीं होता था, जब सब्जी काटते छुरी लग जाती थी उंगली पर, जब नाखून टूट जाता था मशीन से कपड़े निकालते वक्त, जब असगर से आ जाती थी क्रिकेट मैच में, तब सब बताती थी पाकिस्तान। तब एतबार जो करती थी। एतबार की क्या बात है? तो पहले तो तू जानती भी नहीं थी मुझे, पर एतबार करती थी। अब तो जानती है मुझे, जानती है ना पाकिज़ा? गोली खाली तेरे लिए, अब भी एतबार नहीं आया।
टैक्सी पर क्यों जा रहा है? रिक्शे पर झटके लगते हैं इसलिए। दर्द है अभी। अपने अब्बा जी की कार में क्यों नहीं गया? वो लेकर नहीं गए, क्यों? उनसे झगड़ा हो गया मेरा। क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, घर जाने से मना कर दिया मैंने। क्यों मना कर दिया? मैंने उन्हें कह दिया कि मैं घर तब भी आऊंगा जब पाकीज़ा आएगी। तो बस गुस्सा हो गए, कहने लगे वो लड़की तुझे आकर ये पट्टियां बढ़ाती। मैं पढ़ाती हूँ पटियां? बढ़ाती तो है। कहाँ जाएगा? वहीं साइड पर? नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर है। हफ्ते में 3 बार ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल आना है। फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पास में एक दोस्त का कमरा है, वो कुछ अरसे के लिए मुल्तान गया, तो बस वहीं जाऊंगा। तू भी चल। मैं? शौहर हूँ तेरा, जख्मी हूँ, खुद गोली खाकर तेरी जान बचाई है। मेरा ख्याल कौन रखेगा? लेसेस क्यों खुली होती हैं तेरी हर वक्त? गिरेगा किसी दिन। थैंक यू। वेलकम। खाना चंगा बना लेती गोहार। बहुत अच्छा बना है नूर भरी। मेरा सौरा रोज डा बारन बंदे इकट्ठे करके बह वेंदा हन बैठक विच। मैं कली हुंदी हन, मिंट मारिंदी हूं। खाला कई वेले में को छोटे दी कलीजी मंगा दे, भुन के पके सा। ना जो रोज मेरा कलेजा खाती है वो तेरा नहीं है, इसीलिए आई है ना तू पिंड से रो पिट कर मेरा कलेजा चबाने। मैं तो आई हूं, मेरे को केड़ा पता है मेरे को तलाका। ना ते हुन पता लगे बतेरे दिन हो गए ना, रो पीट भी लिया तूने पेट भर के, हैं? अब यहाँ मेरे घर पे बैठ के रोटियां तोड़ रही है, की करना है आगे? ना तेरी जैसियों का ना यही हाल होना होता है। अब पहले खावंद मर गया सबके डसने से, ते रो के बह गई, फिर ससुराल वालों की रोटियां बनाने बह गई, फिर ससुराल वालों ने दूजा निकाह करा दिया, ते सर नीवा करके बह गई। निकाह के बाद खावंद भाग गया, इतने साल रह भरा, अब आ गई है बह के दोपहर की गड्डी में। ओए, अगली सीट पे बैठ कर आई थी या पिछली सीट पे? पिछली सीट थे। फिर आ गई है ना? आके तो मेरी बेटी के सिर पे तमाशा लगा के उसका भी दिमाग घुमा दिया। अब सारा कुछ कर कर आ लिया है, आगे की करना है? खबरदार तू रोई ना तो मैं मम्मी! मारनी तेनू। दस की करना है? ए बाजी दसी सी। मैं ओ क्यों दसेगी, हैं? जुबैर की बीवी है, अपने खाबंद का साथ देगी या तेरा?
थैंक यू। Do you need any help? कहा तो तुमने हमारा स्टांस वीक है। पाकीज़ा एफआईआर नहीं कटवा रही, जिसकी वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी कमजोर पड़ती है। तुम ठीक ही कह रहे हो तुम। आई एग्री विद एवरीथिंग। I know तुमने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस केस के अंदर एंड इवन इमोशनली भी तो बहुत इन्वेस्टेड हो। फिर तुम किसी तरीके से पाकीज़ा को कन्विंस कर लो तो इस पूरे केस की प्रोफाइल इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी। फौरन ये केस स्पॉटलाइट में आएगा और किसी भी करियर में एक आधा ही हाई प्रोफाइल केस चाहिए होता है। हाई प्रोफाइल केस, स्पॉटलाइट, करियर आसमानों पे। बस उसके लिए जरूरी है कि औरतों के खिलाफ जुर्म होते रहे, नाइंसाफी होती रहे। सुमन, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था और खास तौर पे जिस तरह तुम कह रही हो वो तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ यहाँ पर। तुम एक प्रोफेशनल बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। मैं तो बस इतना मशवरा दे रहा हूँ कि तुम मम्मी से बात करो। मैंने कहा था मम्मी से कि पाकीज़ा को समझाएं कि एफआईआर कटवा, कि जुल्म होता देख खामोश नहीं रहना चाहिए। मम्मी ने कहा तू तो रह नहीं दे सुमन, तू खुद खामोश है। नूर भरी कब से यहाँ आकर बैठी है। जा लाकर खड़ा कर अपने बैरिस्टर शौहर को कोर्ट के कटघरे में, जिसके बाप ने नूर भरी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, जुल्म किया, उसकी सारी जायदाद खा गया। जा कह अपने बड़े वकील से कि चुकाए अपने बाप का कर्ज। मेरी नजरें पहली बार किसी पर इतनी देर जमी नहीं। इतना नेचुरल मैंने पहले कभी किसी को देखा नहीं। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम हवा हो, तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिल के यूं सुकून मिला, जैसे रात का जलता दिया तुम ही हो। मैंने सोचा भी नहीं कोई इस तरह किसी के पीछे सारे होश खो बैठता है। मैं उसके पीछे कहाँ तक निकल गया। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए तुम ही हो। वल तू ऐसी खाला ताते को कोई न वंजण देसे। ठीक अखेंदा पे तेरा घर आला। छोदी दी रोटी कौन पकेसी, कपड़े कौन धो के देसी, सफाई कौन करेसी, मुंडे कौन घुटेसी। इसलिए नहीं बुला रहा हूँ। ते वल क्यों सड़ेंदा पिया है। मैं वकील ही इसलिए बनना चाहती थी कि जब यहाँ से फाइल लेकर गुजरूंगी तो आप मेरे केस की आवाज लगाएंगे। केस नंबर 18/2024
FIA बनाम मोहम्मद यासीन मलिक, मदैया पाकीज़ा बीबी वल्द मोहम्मद असलम अदालत में हाजिर हो। जब वकीलों में आप मेरा नाम पुकारेंगे तो कितने खुश, कितने प्राउड होंगे। नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। सुना है ट्रायल के दौरान बहुत सख्त बातें होंगी, मीडिया भी बहुत बुरी बुरी बातें उछालेगा। सबके लिए आप सबसे सॉरी अब्बू जी। FIA बनाम मोहम्मद यासीन मलिक, साइबर क्राइम मुकदमा नंबर 18/2024, जमानत मंसूखी की दरख्वास्त, समाअत की तारीख। ऐसे तैयारी से आया यासीन मलिक जैसे केस नहीं वलीमे पे आया हो। FIA बनाम एक नई डेवलपमेंट है पाकीज़ा, मुझे और आसिम को भी अभी ही पता चला इसके बारे में। अंदर आ जाएं। कल रात फराज के वालिद ने FIR दर्ज करवाई है। किसी का नाम नहीं लिखा है, बस ये लिखवाया है कि उनके बेटे पर गोली चलाई गई है और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ उनकी बहू है पाकीज़ा बीवी जिसकी यासीन मलिक से दुश्मनी है और कोई केस चल रहा है कोर्ट में साइबर क्राइम से रिलेटेड। अब क्योंकि FIA को इन्वॉल्व किया गया है तो IO को नोटिफाई किया है। पुलिस ढूंढ रही है कातिल को, तफ्तीश चल रही है। कोई शेल भी मिला है शायद किसी ठेले के पास से, जिसके थ्रू अब वो वेपन तक पहुंचेंगे। इट्स टाइम, चलो। पाकीज़ा बीबी वल्द मोहम्मद असलम चलो। अदालत में हाजिर हो। कहाँ है प्रोसिक्यूटर? आप लोग अदालत को मजाक समझते हैं? जनाबे वाला, प्रोसिक्यूटर साहब को शायद इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में तलब किया गया है अर्जेंटली। तफ्तीशी अफसर साहब, ये अदालत शायद पर नहीं चलती है। ये अदालत है, आपका दफ्तर नहीं है, और फौजदारी का मुकदमा है। रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जनाबे वाला, अगर आप इजाज़त दें तो मुद्दई की वकील होने की हैसियत से मैं दलाइल पेश कर सकती हूँ। ठीक है आयो साहब, अगर आपका प्रोसिक्यूटर अगली पेशी पर भी ना आया तो आगे से सब दलाइल वकील साहिबा ही पेश करेंगे। और याद रखें, अदालत इस बात की इस्तात रखती है। जनाब वाला, मेरे मुद्दई और मुद्दइया पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुद्दई मोहम्मद फराज के वालिद ने FIR दर्ज करवा दी है, जिसकी तफ्तीश भी चल रही है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि तमाम शवाहिद मजबूत हैं, चालान भी जमा हो चुका है, इसलिए मुल्जिम यासीन मलिक की जमानत को फौरी मंसूख किया जाए। वकील साहिबा, सिर्फ शवाहिद काफ़ी नहीं, ये साबित करना ज़रूरी है कि मुल्जिम ज़मानत के दौरान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया है। FIR में मुल्जिम का नाम मौजूद नहीं, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। लीडर साहब, अगली तारीख दे दें। मुल्जिम ट्रायल में शरीक रहे, वरना ज़मानत खुद ब खुद मनसूख हो जाए। जज साहब ना बहुत गुस्से में थे,
वरना जमानत कैंसिल हो जानी चाहिए थी। आपके प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी की वजह से ही जज साहब गुस्से में थे आयु साहब। फिर तो अगली पेशी में भी खराब ही रहेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने तो अगली पेशी में भी नहीं आना। सारे केस जो है ना उसके, वो ओवरलैप किए हुए हैं। लेकिन उसका सारा फायदा तो यासीन मलिक को ही हो रहा है ना। सही बात है। बस आपको थोड़ी तकलीफ होगी, केस आपको मिल जाना है। आसिम साहब, वो जो प्रोसिक्यूटर है ना, वो गरीब बेचारा, वो तो इस्लामाबाद और यहाँ के चक्रों में ही जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लोड ही इतना डाल देते हैं, बंदा बशर है, उससे नहीं आया जाना इन पेशियों की। और एट द एंड क्या होना है, जज साहब ने गुस्से में आके केस मैडम जी को दे दे। सॉरी लेकिन बहुत गुस्से वाले। मैं मिलता हूँ। देख लो, मैंने कहा था ना, ये आयो बड़ा डीप आ कैसे शिफ्ट कर रहा है केस तुम्हारी तरफ, वरना तुम कुछ ना कर सकते। पता नहीं यार आसिम, मुझे ना यकीन ही नहीं आता है इस आदमी पर। उसको भी एतबार नहीं है अपने इदारे पर। वो जानता है यासीन मलिक FIA पर तो सिफारिश का दबाव डलवा सकता है, तुम्हारे ऊपर नहीं। पर तुम्हें क्या लगता है उसके लिए आसान है ये सब कुछ? जज ने एक नोटिस भेज दिया ना, तो इंक्वायरी बैठ जाएगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर। ना तो फायदा की हैसियत कि मुजरिम तो पूरे शहर में खुला फिर रहा है। पूरा ट्रायल तो होता है ना मम्मी जी, दलीलों और एविडेंस पे फैसला होता है, वक्त लगता है। साढ़े उतां तो अदालत विच वेंदे नहीं वजह कोलों, आप एक दूजे को फैर मरिंदे तो फैसला मुक पैंदा है। सुनिए, ये होता है इंसाफ। गल सुनना, तुझे मैंने नया जोड़ा सी कर दिया था अदालत में पहनने के लिए, है? वो क्यों नहीं पहना? फिर हुई तरक्का हुआ, पुराना जोड़ा पाके चली गई है। वैसे वैसे ही कैसे ही है ना माँ, मजबूर मजलूम बनकर गई होगी गरीबनी, और वो तो आया होगा शैतान यासीन नवाब बन के। पता नहीं। मैं पता नहीं क्या मतलब? देखा नहीं था तूने? तू किधर थी? वहीं थे। ना तो उसकी तैयारियां नहीं देखी? क्यों? देखा ही नहीं क्या? उस वीडियो वाली रात के बाद उस तरफ कभी देखा ही नहीं गया। डरेंदी हो सी ना शुद्धि। रोटी बना दूं आपके लिए? ये तो बदखबरी कह रही थी कि तू फराज के पास जा रही है। मैं क्यों जाऊं उसके पास? अपने अब्बा तक को तो समझा नहीं सका, पकड़कर FIR करा दिया। एक और नया मसला शुरू हो गया। ऐसा भी क्या हो गया था? कोई मर तो नहीं गया था? चोट भी कोई इतनी गहरी नहीं लगी, अस्पताल वालों ने भी छुट्टी दे दी है। FIR करवाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इकलौता बेटा है वो अपने प्यो का, गोली लगी है, इससे ज्यादा बुरा भी हो सकता था। जिसने किया वो दोबारा भी कर सकता है, तो FIR तो जरूरी थी। मम्मी जी, एक नया मसला शुरू हो जाएगा। मैंने मना किया था फराज को। ना तुझे तो कोई फिक्र है नहीं अपने खाविंद की, है? पर उसके बाप को तो है ना। और तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है FIR से? पहले ही केस चल रहा है हमारा, एक नई तफ्तीश शुरू हो जाएगी। होनी भी चाहिए।
तू तो एफआईआर की ऐसे मुखालफत कर रही है जैसे तेरे किसी लगते सकते ने गोली चलाई हो और तुझे डर है उसके पकड़े जाने का। पकीज़ा, तू तो खुद वकील है। सबसे पहले तो तुझे एफआईआर करवानी चाहिए थी। ना वो बेचारा गरीब फराज उधर जख्मी पड़ा हुआ है, पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है, और तू यहाँ हम हड्डियों कटियों की रोटियां पका रही है। फराज के अब्बा जी ने कटाई एफआईआर, यासीन का नाम ही नहीं दिया, किसी नामालूम फर्द का नाम दे दिया, इसलिए जमानत कैंसिल नहीं हुई। भाई बंदा पूछे जब पता है कि यासीन ने चलाई गोली तो फिर बड़ा गर्म हो रहा था एफआईए वालों पे। ऐसी बकवास सीन था, कुछ हुआ ही नहीं। नया जोड़ा पहन के आया हुआ था यासीन, जैसे उसको पहले से ही पता हो कि जमानत कैंसिल नहीं होनी। भाई एक बार मुझे ना फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है कि यासीन ने केस जीत जाना और पाकीज़ा हार जाएगी। बड़ी बेइज्जती हो जानी है, रहा नहीं जाना इस मोहल्ले में। इसी बगैरत लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो खुद जो उस बगैरत यासीन के साथ ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे थे वो केस जीत के नए कपड़े पहनकर पूरे मोहल्ले में फिरेगा ना तो तुझे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अनाड़ी था वो बगैरत, वो बगैरत निशाने चूक गया उससे। वरना इस वक्त पाकीज़ा को दफना कर आराम सुकून से बैठे होते हम लोग, खैर तो बच जाती ना। थक गई ना? मैं भी बड़ी मुश्किल से चढ़ा था ऊपर। डॉक्टर ने 3 बोतलें चढ़ाई हैं खून की, फिर भी सांस फूल गया मेरा। पानी देता हूँ तुझे फ्रिज में। मैं ले लेती। मम्मी जी ने देसी मुर्गी का शोरबा बनाकर भेजा है तेरे लिए। उन्होंने ही कहा था कि ये नाश्ते का सामान भी ले जाओ, दूध अंडे वगैरह। गैस तो आती है ना? वहाँ मम्मी जी की तरफ तो दिन में 3 बार ही मिलती है गैस। नूर भरी दिन में ही पका के रख लेती है, सालन और रोटी। ये शोरबा भी उसी ने बनाया। गरम कर देती हूँ, ठंडा हो गया होगा। ये सब करने के लिए तो नहीं बुलाया तुझे। तो फिर किस लिए बुलाया? गुस्सा करने को, लड़ने को। अब्बा जी ने एफआईआर जो कटा दिया। अब्बा जी भी कहाँ सुनते हैं मेरी, मना भी किया था, पर वो तारिक भाई उन्हें चढ़ाते रहते हैं। मेरी बात पर एतबार नहीं है और तारिक भाई पर है, जिसने बातों का ये अशर करके छोड़ा। ये बताने के लिए बुलाया? नहीं, बातें करने के लिए। कितना अरसा हो गया यार पकीज़ा, कि हमने सुकून से बैठकर अकेले में बात ही नहीं की यार, जिस तरह पहले किया करते थे घंटों। पहले की बात और थी फराज। क्या थी पहले की बात? पहले की बात पहले की बात थी। पहले की बात अब की बात नहीं हो सकती। तू बता, क्या है मुझ में पहले जैसा? गौर से देख, तुझे तो बड़ी हसीन लगती थी ना मेरी आंखें। वही आंखें हैं ये, देख। तू कहता था तेरे होंठ नेचुरली बड़े पिंक हैं, लिपस्टिक ना लगाया कर। अब देख,
दिल की बड़ी अच्छी थी ना मैं, जबान की तीखी थी। अब देख वो भी नहीं रही। मुझे तो वैसी लगती है आज भी। बस देख ना, शुरू हो गया ना ट्रायल। यासीन नहीं छुड़ता, बताया था मैम समन ने। बस फिर हो जाएगा सब कुछ ठीक पहले की तरह। पहले की तरह नहीं हो सकती मैं। पहले की तरह ना, पहले की तरह घंटों बातें कर सकती हूँ, ना पहले की तरह दिख सकती हूँ, ना प्यार कर सकती हूँ पहले की तरह। क्या शोर कर रहे हैं असगर? देख भाई सो रहा है, ड्यूटी से लेट आता है ना, सोने दे आराम से उसको। कहीं जा रही हो आप? आहिस्ता बोल, भाई की नींद क्यों खराब कर रहा है? कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ ऊपर, जैसे सब नीचे रह गया। हम यहाँ से सब देख सकते हैं, लेकिन कोई हमें नहीं देख सकता। मैं और तू भी वहां नीचे रह गया ना पाकिज़ा, है ना? हाँ, और यहाँ ऊपर से नजर आ रहे हैं हम लोग। आ तो रहे हैं। मेरे लिए तो तीनों एक जैसे ही हैं जी। तीनों को ही अपने पेट से पैदा किया है। माँ के लिए सारी औलाद बराबर ही होती है। पाकीज़ा ने खुद देखा था अपने सामने, साफ ऐसे। साथ लैण